हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकास पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो आगे पिछले टॉपिक पढ़े थे समास, उसका आज अगली वीडियो आने वाली है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हमारे पिछली वीडियो को सपोर्ट किए, इसके मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और इसी तरह से हमारे वीडियो पर प्यार दुलार बनाए रखें ताकि हमारा चैनल और अच्छे से ग्रो कर सके, ताकि मैं और मोटिवेट अगर आप लोगों को वीडियो बना सकूं। और जिस तरह से आप लोग सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उसमें बहुत खुश हूँ। और अपने दोस्तों को और जो हमारी वीडियो उसको शेयर करें और दोस्तों के तक पहुंचाएं, ताकि आपका दोस्त भी हमारे वीडियो को पढ़कर अच्छे से अच्छे अनुभव ले सके। हम लोग क्लास चालू करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा जाओ, क्लास में बैठो तुम लोग। चलो जाओ बाहर बैठो क्लास में। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे समास के भेद के बारे में पढ़े थे। जानो तुम लोग जी देखते क्या हो, है ना। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे समास में भेद, उसका पढ़ लिए थे। समास किसको बोलते हैं वो पढ़ लिए कि दो से अधिक पदों के मेल से जो समस्त पद बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समास बोलते हैं। समास का अर्थ भी बता देते हैं, संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त होता है, क्योंकि जो समास होता है ना, बहुत पदों का मेल से एक छोटा सा रूप होता है। जैसे चार भुजाओं का योग, है ना, चार भुजाओं का योग। देखिए ध्यान से, कितने सारे शब्दों में, 1 2 3 4 5 चार शब्दों में है ना। तो इसका संक्षेप एक बात में हम लोग क्या बोलेंगे, तो चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज, है ना। तो यही जो संक्षेप रूप है ना, इसको हम लोग समास बोलते हैं। जो संक्षेप रूप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समास बोलते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से अवगत है, क्योंकि मैं 2 वीडियो में बता चुका हूं। अब हम लोग आज आगे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, है ना। समास का जो पहला भेद होता है वो होता है तत्पुरुष समास। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से पढ़ा दिए थे शायद आप लोग को, है ना। तत्पुरुष समास भी पढ़ा दिए थे। और तत्पुरुष जिसका उत्तर पद क्या बताए थे, प्रधान होता है ना। और क्या बताए थे, जिसमें ये विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। विभक्ति चिन्ह क्या, जो कारक का विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप होता है ना। ये पढ़ाया था। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला बताए थे कर्ता तत्पुरुष समास। पहला कर्ता तत्पुरुष समास, कर्ता तत्पुरुष समास। देखिए ध्यान से, मैं क्या बताया था आप लोग को, ध्यान रखिएगा। पहला पद या दूसरा पद ये अगर मैटर नहीं करता है, मेन होता है आप लोग को बस पकड़ने का तरीका बताया था, ट्रिक टाइप का, जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। और किसका विभक्ति चिन्ह? कर्ता का विभक्ति चिन्ह। किसका विभक्ति चिन्ह? कर्ता का। तो कर्ता तत्पुरुष समास, इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह का लोप होगा? तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह आप लोग को पता होगा, कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता ने। तो जितना सारा वाक्य बनेगा ना, फिर जितना सारा समास आएगा, उससे ने विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। कौन सा विभक्ति चिन्ह का लोप होगा? ने विभक्ति चिन्ह का। जैसे एग्जांपल से हम लोग पढ़ेंगे, एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कर्ता ने। कर्ता का तो एग्जांपल होता भी नहीं है, कर्ता से नहीं। तो क्या बताए थे हम लोग? 6 कारक का कितने भेद बताए थे? कर्ता का 6 भेद होता है, कर्ता छोड़ के और संबोधन को छोड़ के। बाकी जो कर्म है उसका पढ़ेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, कर्ता का नहीं होता है। कर्ता इसका भेद में जो तत्पुरुष समास है ना, उसका भेद में कर्ता आता नहीं है। होता कहाँ से स्टार्ट है? कर्म से, दूसरा से स्टार्ट होता है। तो पहला क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, है ना। अभी हम कर्ता बता चुके थे, माफ कीजिएगा, वो होता ही नहीं है। कोई भी समास का 6 भेद जो होता है ना, समास का 6 भेद, और तत्पुरुष समास का 6 भेद जो बताए थे, वो होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण और संबंध। बस इतना ही होता है, और इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। तो एग्जाम्पल इसका क्या होता है, इसमें देखिए ध्यान से, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है ना। बस विभक्ति चिन्ह आप लोग पकड़ते चलिएगा, अब जो तत्पुरुष समास से एकदम हूबहू बन जाएगा। बस खाली आपको क्या ध्यान रखना, विभक्ति चिन्हों, जो कारक का जो 6 भेद 8 भेद होता है, तो 2 छोड़ दीजिएगा, है ना। 2 छोड़ देने के बाद जो बाकी बचता है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो छोड़िएगा 2 कौन, एक कर्ता छोड़िएगा जो मैं मिस्टेक से बता रहा था वो छोड़िएगा, और एक संबोधन पड़ेगा, ही जी और होता है ना, उसको छोड़िएगा। जो बीच वाला 6 है ना, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक शुरू वाला को छोड़ देना है, कर्ता को, और एक नीचे वाले को छोड़ देना है, संबोधन को। देखिए ध्यान से, तो कर्म तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति चिन्ह का क्या लोप होगा? को का, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता ही है को। जैसे एग्जांपल हम लोग समझेंगे, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, है ना। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होता है? विग्रह
स्वर्ग को प्राप्त, क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देखिए स्वर्ग को प्राप्त करने वाले को स्वर्ग प्राप्त बोलते हैं, है ना। नहीं कहता है मरने के बाद नरक या स्वर्ग जाएगा, है ना। अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करोगे तो नरक जाओगे, है ना। तो स्वर्ग को प्राप्त, तो देखना है ये हो गया क्या, संक्षिप्त हो गया, यानी कि समास हो गया। और ये क्या हो गया, समास विग्रह। तो मैं तुम सबको बताया था जो संक्षिप्त होता है, जो समास होता है, उसमें क्या होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। अब देखिए ये जब विग्रह किए तो स्वर्ग को प्राप्त, देखिए को आया, विभक्ति चिन्ह क्या है जी, को आया। और यहाँ को है, इसके लिए, किसके लिए, किसके, कर्म के लिए को है। तो को किसके लिए हो गया, कर्म के लिए। तो कैसा प्राप्त हो गया, कैसा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास, है ना। एक कर्म के लिए को आता है और एक किसका आता है, ये कर्ता ने कर्म संप्रदान को के लिए, संप्रदान के लिए भी को आता है। तो बताएंगे संप्रदान के लिए को कब प्रयोग करेंगे और कर्म के लिए को कब प्रयोग करेंगे, है ना। संप्रदान में क्या बताए थे, जब देने की बात है, जैसे मोनू को गेंद दो, तो देने की बात आए ना, तो ये क्या हो गया, संप्रदान। लेकिन जब किसी का प्रभाव किसी अन्य शब्द पर पड़ता है, यानी कि जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य शब्द पर पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष समास। अब देखिए ध्यान से, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त में को विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, ये हो गया कैसे समास, कर्म तत्पुरुष समास। कैसे समास हो गया, जैसे सिर तोड़, सिर तोड़, है ना। इसको विग्रह करें तो क्या बनेगा, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, या फिर सिर को तोड़, है ना। देखिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, है ना। मारने पीटने की अगर बात आता है तो सब कर्म कारक होता है कि नहीं। तो को देखिए आया विभक्ति चिन्ह, सिर तोड़, तो इको किसके लिए आया, कर्म कारक के लिए। किसके लिए आया जी, कर्म कारक के लिए। इसी प्रकार होता है चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला। देखिए आयन मारने की बात वही बताए थे, मारने पीटने, अगर ये सब की बात आता है तो सब कर्म कारक हो जाता है। जैसे शेर, राम ने रावण को मारा, तो किसके लिए था, कर्म कारक के लिए। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, को आया विभक्ति चिन्ह, क्या आया, को आया विभक्ति चिन्ह, तो किसका हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष का। किसका हो जाएगा जी, कर्म तत्पुरुष का। इंक कहाँ गया, इंक में नहीं गया। तो याद रखिएगा जो कर्म तत्पुरुष समास है उसमें किसका विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, कर्म का। किसका जी, कर्म का। कर्म क्या होता है, को, क्या होता है, कर्म को होता है। बहुत कम हो इसमें, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं किसका, ये कर्म तो समझ में आ गया। तो याद रखिएगा जो कर्म तत्पुरुष समास होता है उसमें कर्म तत्पुरुष समास होता है, उसमें किसका विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, को का होता है। किसका जी, को का। अब हम लोग अगला इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे करण तत्पुरुष समास। आज तत्पुरुष समास पूरा कंप्लीट कर देंगे। करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, है ना। देखिए करण तत्पुरुष समास, करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा। अब देखिए ध्यान से, करण से के द्वारा, तो करण तत्पुरुष समास में किसका विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, से के द्वारा का, से और के द्वारा होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, रस भरा, रस भरा, क्या भरा, रस भरा, है ना। इसको जब विभक्ति चिन्ह जब विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो क्या होगा, रस से भरा, रस से भरा, रस से भरा। देखिए ध्यान से, रस भरा में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। रस भरा जब विग्रह करते हैं तो उसमें किसका विभक्ति चिन्ह का आता है, किसका लोप होता है, से का होता है। तो से किसका होता है, करण तत्पुरुष समास का। आप कहोगे क्या सर, से तो किसका होता है, एक और का होता है, अपदान का होता है, पता है ना, अपदान का। तो उसमें से किसके लिए होता है, अलग होने के लिए। किसके होने के लिए, अलग होने के। जैसे राम पटना से गया, गया तो पटना से अलग हो रहा है ना। तो लेकिन इसमें क्या बताए थे कि जिससे द्वारा इंसान अपना काम करता है, जिससे द्वारा क्रिया होता है, क्या होता है जी, क्रिया होता है। देखो ध्यान, रस से भरा, भरने वाला काम किससे हो रहा है, रस से हो रहा है।
तो ये क्या हो रहा है, से विभक्ति चिन्ह किसके लिए आया, करण तत्पुरुष के लिए, किसके लिए आया, करण तत्पुरुष समास के लिए। तो ये बता रहे हैं से जहां पर विभक्ति चिन्ह कारक का होता है, जिसे बताए थे करण कारक में कि जो से आता है ना, एक इंसान जो होता है अपना काम जिससे यानी कि साधन के प्रदर्शित करता है, वो क्या इंडिकेट करता है, साधन को। तो रस भरने वाला तो काम हो रहा है, तो रस यानी कि जो भर रहा है किससे भर रहा है, तो रस से। क्या रस और जो भरना है क्या अलग हो रहा है, नहीं, भरने वाला काम हो रहा है रस से। ये करण तत्पुरुष समास आ जाएगा। कैसा तत्पुरुष समास आ जाएगा, करण तत्पुरुष समास। जैसे पद दलित, पद दलित, पद दलित, पद से दलित, पद से दलित, है ना। देखिए ध्यान से, ये भी पद से दलित यानी कि दलित होने का जो काम कर रहा है, किससे हो रहा है, पद से हो रहा है ना। तो ये भी से विभक्ति चिन्ह किसके लिए आ जाएगा जी, तो करण तत्पुरुष समास के लिए आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा, करण तत्पुरुष समास के लिए। और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, मद माता, मद माता, मद से माता, मद से माता, है ना। देखिए ध्यान से, ये में किसका विभक्ति चिन्ह आया, से का विभक्ति चिन्ह है। किसका विभक्ति चिन्ह आया, से का विभक्ति चिन्ह। तो करण तत्पुरुष समास के लिए किस विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, से का विभक्ति चिन्ह लोप होगा। किसका जी, से का। अब देखिए स्क्रीनशॉट देखिए इसका, और इसको अभी समझा दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल एक बार हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में, बहुत सारा एग्जाम्पल। अभी इतना समझ लीजिएगा कि क्या क्या होता है, और बहुत सारा मतलब कहने का मतलब हर जो टाइप है ना उसमें से 10 एग्जाम्पल तुम सबको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक। तो इसको आप समझ जाइए कि क्या क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, बस मतलब समझिए। और एग्जाम्पल मैं पिक करवाऊंगा अगले वीडियो में, है ना। करण तत्पुरुष समास। अब देखिए ध्यान से, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, से के द्वारा अपदान को के लिए, एक नहीं। अब हम लोग देखते हैं संप्रदान को के लिए वाला, देखते हैं तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, है ना। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को के लिए, को के लिए। दो विभक्ति चिन्ह होता है, को के लिए। देखिए ध्यान से, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को के लिए। तो इसमें किसका विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, को का होगा, या तो फिर के लिए विभक्ति चिन्ह होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, रसोई घर, रसोई घर। इसका विभक्ति जब समास विग्रह करें क्या बनेगा, रसोई के लिए घर, है ना। इसको किचन रूम बोलते हो तुम सब, गांव में उसको क्या बोलता है, खैया घर, है ना। रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर। देखिए ध्यान से, ये रसोई घर तो समास हो गया था, कैसा समास हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। कैसा संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि इसका जब विग्रह करते हैं तो पता चलता है इसमें लोप जो हुआ था, के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था। किसका हुआ था जी, के लिए विभक्ति चिन्ह का। और के लिए किसका विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान तत्पुरुष समास। किसका है, संप्रदान तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देशभक्ति, इसको विग्रह करने में क्या बनेगा, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना। देश के भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। देखिए ध्यान से, देश के लिए जब समास हुआ था तो किसका विभक्ति चिन्ह हुआ, लोप हुआ था, के लिए। अब के लिए किसका है, संप्रदान कारक। किसका है, संप्रदान कारक, है ना। और एग्जांपल देख सकते हैं, पुत्र शोक, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक, है ना। इसमें भी एग्जांपल बहुत कम बता रहा हूँ, 3 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक में एग्जांपल ढेर सारा कराने बैठ जाऊंगा अभी ना, तो पता चला कि जो वीडियो बन गया बहुत 1-8 घंटा का वीडियो बन गया, है ना। तो कल अगले वीडियो में आऊंगा, अगले वीडियो में तो सिर्फ एग्जाम्पल लेकर आऊंगा बस। किसका, तत्पुरुष समास का जो बहुत सारे टाइप है ना, 6 टाइप जो बता रहा हूँ अभी, उसका एग्जाम्पल लेकर आऊंगा, उसमें आप सबको करवाऊंगा। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, 2-4 होमवर्क भी दूंगा, कमेंट कीजिएगा सर इसका आंसर ये होता है, तो मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ती हो, है कि नहीं। तो पुत्र शोक, पुत्र शोक का विभक्ति क्या होता है, पुत्र के लिए शोक। ये समास विग्रह जो पुत्र शोक का करते हैं, क्या होता है, पुत्र के लिए शोक। किस क्या होता है जी, पुत्र के लिए शोक। तो देख रहे हैं, पुत्र शोक में किसका विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक के को के लिए होता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आपादान कारक। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आपादान कारक। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका, आपादान कारक। आपादान कारक,
चलिए अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। क्या होता है जी, से होता है ना। देखिए ध्यान से, क्या बताए थे, अपादान का जैसे कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए अपादान से होता है ना। देखिए ध्यान से, ये जो अपादान कारक है ना, इसमें विभक्ति चिन्ह किसका लोप होगा, से का होगा। किसका, से का। जैसे अभी हम तुम सबको बताए थे करण का, करण में भी से का होता है और द्वारा का होता था। करण में क्या होता था कि वो एक जो क्रिया है ना, जो अंतिम क्रिया है वो किसी द्वारा काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलग होने की बात है। जैसे बताते हैं स्नान, वो तो हो गया अपादान का, स्नान के लिए। हाँ, नेत्रहीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। देखिए ध्यान से, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, इसमें देखे तो अलग होने की बात आ रही है ना। नेत्र से, बताओ तो हीन जो है क्या इससे काम हो रहा है, नहीं। क्या हो रहा है, नेत्रहीन कहने का मतलब जो नेत्र है उससे अलग हो गया। तो क्या बताते हैं, अपादान में अलगाववाद की बात आती है, शर्म की बात आती है, लज्जा की बात आती है, एक दूसरे से तुलना करने की बात आती है ना। जब कारक पढ़ाए थे तो आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे तो जाके पिछले इसमें देख सकते हैं कि आप कारक का बहुत सारा टाइप बना हुआ है, उसमें बहुत सारा वीडियो है ना पड़े हुए हैं, और जाके आप लोग देख सकते हैं, और देखने के बाद देखिए कि कैसे समझ में आता है ना। तो नेत्रहीन, नेत्र से हीन क्या होता है, नेत्र से हीन। राजभ्रष्ट, राज से भ्रष्ट, राज्य भ्रष्ट, राज भ्रष्ट, राज से भ्रष्ट, राज से भ्रष्ट, है ना। देखिए इसमें भी विभक्ति चिन्ह क्या आया जी, से आया। किस क्या आया विभक्ति चिन्ह, से आया। धनहीन, धन से हीन, धनहीन कहे तो धन से हीन। देखिए तो अलग होने की बात आ रहा है ना। ये विभक्ति चिन्ह आएगा किसके लिए, अपादान कारक के लिए, है ना। तो जो विभक्ति चिन्ह जैसा आएगा वैसा हो जाएगा। राजपुत्र, ये हो जाएगा अगला वाला। हम लोग पढ़ेंगे संबंध कारक वाला। कैसा पढ़ेंगे हम लोग, अब संबंध कारक जब पढ़ेंगे तो देखते हैं। संबंध कारक पांचवा, संबंध कारक है ना। इसमें क्या विभक्ति चिन्ह है, का के की, का के की। क्या आएगा जी, का के की। जैसे एग्जांपल देते हैं, अन्नदान, अन्नदान है ना। इसमें देखिएगा किसका विभक्ति चिन्ह लोप होगा, का के की, क्योंकि अब जब पढ़े थे ये कारक तुम्हें बताया गया था जो विभक्ति चिन्ह होता है सम्मान का का के की होता है ना। तो अन्न का दान, अन्न का दान, देखिए संबंध को दर्शा रहा है ना। संबंध दर्शा रहा है क्या, कि दान का जो संबंध था अन्न का किससे था, इससे। तो ये संबंध बता रहा है, अन्न का दान कर रहा है। किसका दान कर रहा है, तो अन्न का दान कर रहा है। का विभक्ति चिन्ह किसका आ गया जी, संबंध का कारक के लिए किसके आ गया, श्रम दान, श्रम का दान, श्रम दान, श्रम का दान, श्रम का दान। किसका विभक्ति चिन्ह आया, का। तो का किसके लिए है, संबंध कारक के लिए। किसके लिए, का संबंध कार्य के लिए, है ना। राजभवन, 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 राजा का भवन, राजा का भवन, राजा का भवन, है ना। का किसके लिए आया विभक्ति चिन्ह, संबंध के लिए। राजकन्या, राजकन्या, राजा का कन्या, राजा का कन्या, है ना। देखिए ध्यान से, किसके लिए विभक्ति चिन्ह आया, संबंध का के लिए आया। किसके आया, संबंध कारक के लिए। किसके आया, संबंध। जब संबंध कारक के लिए आया तो संबंध तत्पुरुष समास। क्या आ जाएगी, संबंध तत्पुरुष समास, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। छठा लास्ट है, अधिकरण तत्पुरुष समास, है ना। इसमें किसका विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, में विभक्ति चिन्ह होगा। किसका होगा, जो में और फर, है ना। जैसे पुरुषोत्तम, ज्यादा में इसमें आएगा, ठीक, पर बहुत कम है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, है ना। इसका विभक्ति जब समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में। देखिए किसका विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, में का विभक्ति चिन्ह होगा। किसका जी, में विभक्ति चिन्ह होगा। दानवीर, दान में वीर, फिर दानों में वीर,
दानों मतलब वो नहीं समझता दाना जिसको चना कराना, नहीं, दान मतलब जो दान करते हैं वो। है ना, किसका विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ, में विभक्ति चिन्ह का हुआ। तो बस इतना याद रखिएगा। और जैसे आप एग्जाम्पल हम कब इसमें जो तत्पुरुष समास का जो सारा एग्जाम्पल है वो कल बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि अगर अभी मैं एग्जाम्पल बताते सबका बहुत सारा तो बहुत टाइम लग जाता है कि नहीं, वीडियो लंबी हो जाती है और ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखना ही पसंद नहीं करते। तो आप लोग इतना देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, एक आध को आप भी अपने जो जो उदाहरण है एग्जाम्पल आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला होगा, ये वाला होगा, है कि नहीं। देखते हैं कि आप लोग कितना तैयारी करते हो। और ऐसे ही हमारे चैनल पे प्यार बनाए रखिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। और पुराने स्कूल के बच्चे आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जल्द आने वाला हूँ आप लोग से मिलने, है कि नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।